आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का 4th लेक्चर। एंड आपके यहाँ पास मैं बता दूं, अगर आप लोग किस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले जो यहाँ पास मैं आपका 3rd क्लास यहाँ पर ले चुका हूँ, सिंपली आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं जहाँ आप लोग सिंपली उन लेक्चर को देख सकते हैं। आज के जो टॉपिक होने वाला है वो आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर होगा। ये आपका एक पहला पार्ट होगा जिसके अंदर पूरे बेसिक से हम लोग कंप्यूटर को समझेंगे कि कंप्यूटर कौन बनाया और यहाँ पास कंप्यूटर के क्या क्या रोल हैं। आगे जाकर हम लोग टाइप भी हम लोग समझेंगे, लेकिन ये आपका अलग से एक लेक्चर होगा। इसके बाद फिर जो आपका इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर का जो जनरेशन है, अलग अलग लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग एमपी से आते हैं या फिर आप लोग यूपी से आते हैं या फिर आप लोग मुंबई, पुणे, सीजी या फिर कहीं से भी आप लोग आते हैं, यानी कि ऑल स्टेट या फिर अदर स्टेट हम लोग कर सकते हैं कि जो अदर स्टेट से भी आप लोग यहाँ पास आते हैं तो फिर भी आप लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि जो आपका एक क्लास है ये पूरे बेसिक क्लास होने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इनके जो टॉपिक है उन्हें हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। एंड हाँ, आगे जाने से पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो सिंपली आप लोग मुझे फॉलो कर सकते। अब यहाँ पास हम लोग बात करें कंप्यूटर का, तो देखिए जो आपका कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है तो हम चार्ल्स बेबेज हम लोग कहेंगे। बस आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपके कंप्यूटर के फादर हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, साथ में इसका डेट पूछ लिया जाएगा कि कब कंप्यूटर को बनाया गया था। तो ये आप लोग का 1837 में पूरे तरीके से जो रेडी हुआ था वो 1837 में रेडी हुआ था। तो आप लोग इन्हें भी याद रख लीजिएगा। कंप्यूटर बना था वो एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पर डिजाइन किया था। उसे हम लोग एनालिटिकल इंजन कहते हैं। जो आपका एनालिटिकल इंजन है कंप्यूटर कहा जाता था। जो एनालिटिकल कंप्यूटर या फिर इंजन है वो केवल रीड ओनली मेमोरी था, बस क्या कर सकता है उसे रीड कर सकता है। अगर आप लोग यह सोचते हैं कि जो आपका एनालिटिकल इंजन है इसके अंदर आपका जो वीडियो हो, ऑडियो हो, ये चलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे केवल ये कंप्यूटर क्या कर सकते थे, केवल कैलकुलेट किया जा सकता था। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर जो न्यूमेरिकल चीज़ें होते थे उन्हें यहाँ पर स्टोर किया जाता था और उन्हें पढ़ा जाता था। आज के टाइम में जो कंप्यूटर कर पा रहे हैं ऐसा वो नहीं होता था। मेमोरी के रूम में हम लोग यहाँ पर यूज करते थे, उन्हें हम लोग पंच कार्ड कहते हैं। पंच कार्ड के इस्तेमाल से ही हम जो भी यहाँ पर डाटा होता था उसको हम लोग यहाँ पर रीड करते थे। एनालिटिकल इंजन की जो मेमोरी था आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एक रीड ओनली मेमोरी था जो यहाँ पर पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। जो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो पूरा हिंदी में होगा, बाकी जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग इजीली इन अच्छी तरीके से अपने कोडिंग पढ़कर समझ सकते हैं। ये है आपका एनालिटिकल कंप्यूटर जो कि यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये आपका है पंच कार्ड। ये आपका पंच कार्ड है कि इसमें केवल जो रीड ओनली क्या है मेमोरी है, जिसमें जो भी डाटा यहाँ पर जो स्टोर करने की टेक्निक थी, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसमें यहाँ पास क्या होता था, एक मार्क होता था, केवल इन्हें यहाँ पास क्या कर सकता था वो रीड कर सकता था। जहाँ जहाँ यहाँ पास ब्लैक ब्लैक जो आपको बिंदु या फिर पॉइंट नजर आएंगे तो बस इतना ही काम होता था पंच कार्ड का। आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है कंप्यूटर, तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके आता है सी का मतलब होता है कॉमन। इसके बाद फिर आपके आता है ओ का मतलब होता है ओरिएंटेड। इसके बाद फिर आता है एम मीन्स होता है आपका मशीन। इसके बाद फिर आपके आता है पी जिसका मतलब होता है पार्टिकुलर। इसके बाद फिर आपका आता है यू जिसे हम लोग यूज्ड फॉर कहते हैं। फिर यहाँ पास आपके आता है टी जिसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है ई जिसे हम लोग एजुकेशन कहा जाता है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है आर जिसे हम लोग रिसर्च कहते हैं। इन शब्द से क्या है कंप्यूटर बना है। ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड एजुकेशनल रिसर्च। तो कुछ इतने बड़े यहाँ पास नाम है, आप लोग याद कर लेंगे तो आपके 1 नंबर एमसीक्यू में इजीली आ जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा और भी यहाँ पर लेक्चर को समझते हैं और आप अपने कोडिंग यहाँ पर लिख भी सकते हैं। पर लैंग्वेज में समझेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यहाँ पास अलग अलग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे कि आप लोग का क्या है कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इसमें अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड यहाँ पर आपका
गुणा हो गया, भाग हो गया, एंड इसमें हम लोग ऐड कर दे तो 1 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 न्यूमेरिकल चीज़ें आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल चीज़ों के यहाँ पर वर्क किया जाता है वो आपका किस में आ जाता है, अर्थमेटिक में आता है। और जो यहाँ पर लॉजिकल एंड जो यहाँ पर लॉजिकल परफॉर्म करेगा कंप्यूटर, ये आपका एक प्रकार का एक्सेल फाइल भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपका जो इंटरनेट चलता है, फोटो एडिटिंग का काम हो गया, जो यहाँ पर लॉजिकल वर्क आप लोग करा सकते हैं, ये पूरा कंप्यूटर का काम होगा। तो हमें चार्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखाना हो, ये सारी चीजें हम लोग लॉजिकल फॉर्म में करेंगे कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, यानी कि बाद में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक्सेल का एग्जांपल दिया था कि आप लोग एक्सेल में जितने भी आपके डाटा हो गया, रिजल्ट आप लोग इसके अंदर आप लोग स्टोर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग बाद में यूज करें तो इजिली कर सकते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग केवल ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आप लोगों का एक इंफॉर्मेशन की कोडिंग एक फाइल है और इस फाइल को हम लोग एक फोल्डर में अपलोड कर दिए हैं। अब सिंपली जो आपका फोल्डर है, इसके अंदर जो आपका फाइल है, या तो आप लोगों का PDF हो सकता है या फिर आप लोग का वीडियो हो सकता है। तो सिंपली जो भी चीज़ें हैं आप लोग स्टोर कर दिए हैं। लोग 2023 में इसको स्टोर किए हैं। आप लोग चाहते हैं कि 1 साल बाद भी हम लोग इसको यूज करें, तो आप लोग सिंपली से उन चीज़ों को आप लोग ईजिली यूज कर सकते हैं। जब तक आप लोग का कंप्यूटर ख़राब नहीं होता तब तक आप लोग ईजिली और सेफ तरीके से इन फाइल को रख सकते हैं। आगे बढ़े तो कंप्यूटर को सेकंड में लाखों इंटरेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। और क्रोसिक मतलब होता है कि आप शुद्धता, यानी कि जो भी चीजें हो वो यहाँ पर सही यहाँ पर आपको दिखाए। एक्यूरेसिक मतलब यही होता है। अब जो आपका इंटरेक्शन है उसे हम लोग आपके यहाँ पर बताया था। यहाँ पर आपका एक माउस हो गया और ये माउस किससे कनेक्ट है, आपका कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के अंदर आपका दिमाग नहीं होता कि ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ों के यहाँ पास क्या काम करना स्टार्ट कर दे। इसलिए हम लोग कंप्यूटर को काम कराने के लिए हम लोग इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम कराएंगे। यानी जैसे आपका माउस हो गया, अगर हम लोग यहाँ पास क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पास क्या एक सिग्नल जाएगा और इनके अंदर जो भी चीज़ें हम लोग क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, जो भी आपका आइकन ओपन करना है, जो भी चीज़ें फाइल ओपन करना है, ये पूरे आपके इंटरेक्शन के बेस पे होगा। इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। और जो आपका इंटरेक्शन है ये बहुत सारे क्या लाखों में प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा एक्सेल फाइल का। तो यानी कि आपका एक एक्सेल फाइल है और इनके अंदर क्या है, ये पूरे क्या है आपके कॉलम है। अब इन कॉलम को एक साथ हमें पूरे डाटा को अपलोड करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे या फिर अपलोड करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो आपके कॉलम हो गए, इनके अंदर जो रो है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो डाटा हमने पहले सेव करके रखा है, बस हम लोग एक्सेल में एक्सपोर्ट किए हैं, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो समझ जाइए कि एक साथ कितने सारे जो आपके डाटा है क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिक इसमें स्टोर हो रहे हैं। और स्टोर हो रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लाखों इंटरेक्शन वो ऑटोमेटिक इसके अंदर काम कर रहा है। और जो आपका जो काम करेगा वो कंप्यूटर पूरे लॉजिकल तरीके से यहाँ पास वर्क करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होते हैं वो बहुत फास्टली होता है और उसके अंदर जो भी इंटरेक्शन होते हैं बहुत स्पीड से यहाँ पास काम करते हैं। यानी कि अगर इंटरेक्शन कंप्यूटर के अंदर ना हो तो कंप्यूटर कुछ भी वर्क यहाँ पर नहीं कर सकता। अगर आप लोग कंप्यूटर के अंदर सही से कुछ भी इनपुट आप लोग करोगे तो कंप्यूटर क्या है कि वो सही रिजल्ट देगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं होता। जो भी आप लोग गलत चीज़ें उन्हें उसे बताओगे तो कुछ वैसा ही करता जाएगा, उसमें गलती आपका ही होगा। तो आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा इंटरेक्शन प्रोसेस के बारे में। और देखिए जो आपका कंप्यूटर है उसे हम लोग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिफाइन किए हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम लोग कैलकुलेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो यहाँ पर न्यूमेरिकल हो, चाहे यहाँ पर आपका लॉजिकल टर्म्स क्यों ना हो, उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी जोड़ घटाना करना हो, इसको कैलकुलेट करना हो, जैसे कि यहाँ पर आपका 1 हो गया 2 हो गया, इसको हम लोग जोड़ के बताना हो तो कंप्यूटर के अंदर ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो आपका लॉजिकल टर्म आता है कि हम लोग कोई भी फाइल है या फिर जो भी डाटा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक चार्ट को बनाना है, कोई भी मूवी है उसको हम लोग डाउनलोड करना है, तो हम लोग लॉजिकल तरीके से भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग भी किया जा सकता है। तो सारी चीज़ हम लोग कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पास हम लोग कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल दोनों यहाँ पास हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और हम लोग आगे देखें तो कंप्यूटर क्या है, बहुत एक्यूरेट होते हैं और टास्क को बहुत तेज़ी से यहाँ पास परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या है समय को बचाते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर कभी गलत नहीं होता, ये अच्छे तरीके से जो भी टास्क हमें दिया गया है, जो भी हम लोग टास्क कंप्यूटर को देते हैं वो बहुत फास्टली यहाँ पर वर्क करता है, जिससे जो भी हमारा समय है वो बच जाता है। जैसे कि आप कोई कंपनी चलाते हैं और आप उस कंपनी के बॉस हैं और अपने एम्प्लॉय को आप लोग क्या सैलरी देना चाहते हैं, सैलरी आप लोग तो देंगे, लेकिन आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपके जो कंपनी में काम करते हैं वो 100 हैं।
अब इन्हें मान लीजिए कि कोई अच्छा काम किया है तो हम इन्हें अलग अलग सैलरी देंगे। किसी को हम लोग 5,000 देंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे न्यू भी ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग ऐसे सीनियर हैं जो कि जिनको एक्सपीरियंस है, तो सिंपली से वो उन्हें हम लोग यहाँ पे 8,000 रुपये देंगे, तो किसी का हम लोग यहाँ पे 15,000 रुपये देंगे। तो हमें इतने सारी चीज़ें क्या होता है याद नहीं होता। उसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर को दें, ऐसा प्रोग्राम सेट कर दें या फिर ऐसा डाटा बना दें कि ये न्यू एम्प्लॉय आए हुए हैं, इन्हें हमें इतनी इतनी सैलरी देना है। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को याद रहता है, वो फास्टली वो अच्छी तरीके से यहाँ पास काम कर लेगा और वो केवल एक क्लिक में पूरी चीज़ों को कर सकता है। लेकिन जो आप ह्यूमन है, आपका जो दिमाग है, कभी कभी आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो सकता है, कंप्यूटर कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो जो सारे टास्क को अच्छी तरीके से यहाँ पास कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कंप्यूटर एक्यूरेट होते हैं और टास्क को बहुत तेज़ी से यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा समय भी बचाते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको आता है कि ह्यूमन बीइंग की तरह कंप्यूटर बोर नहीं होते और बिना थके लगातार ये काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर है, मेन डिफरेंस ये है, तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर होता है और आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर होता है, इन दोनों के बीच यह है कि जो आपका कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम के रूप में ले सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। जो आपका कैलकुलेटर है वो आपका इमीडिएट इनपुट के रूप में यहाँ पर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड देता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया था, जो आपका कंप्यूटर है वो उसमें आपका कैलकुलेटर भी होता है और जो आपको इंस्ट्रक्शन होते हैं उन इंस्ट्रक्शन कोडिंग वो वर्क कर सकता है कि हमें यहाँ पर क्लिक कराना है, हमें इस आइकन को ओपन करना है। लेकिन जो आपका कैलकुलेटर होता है वो क्या कर सकता है, केवल वो जोड़ घटाना कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, इसको जोड़ो तो यहाँ पर 6 होगा। तो कुछ इसी तरीके जो आपका कैलकुलेटर है वो आपका वर्क करता है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है वो आपके पूरे इंस्ट्रक्शन के बेस पे वर्क करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मॉडर्न कैलकुलेटर के बारे में, तो असल में वो कंप्यूटर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आपका कम्प्लेक्स टास्क के लिए यहाँ पर प्री स्टोर प्रोग्राम होने लगे हैं। यानी कि जो आपका डिजिटली जो कैलकुलेटर है वो डिजिटली यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब एक प्रकार के कंप्यूटर यहाँ पर बन चुका है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं पहले से इंस्टॉल होता है और बहुत सारे डाटा को चार्ट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। इसके अंदर बहुत कुछ जो भी प्रोग्राम होते हैं कैलकुलेट के कोडिंग, हम उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। चीज़ें यहाँ पर अब चेंज हो चुका है, तो जो आपका कैलकुलेटर है वो अभी यहाँ पर बदल चुका है। लेकिन पहले के टाइम पे जो कैलकुलेटर होता था वो बस केवल 1 हो गया, 2 हो गया, बस केवल जोड़ घटाना ही कर सकता था। लेकिन कंप्यूटर से हम लोग कंपेयर करें तो उससे भी यहाँ पास कम रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर ही है। आगे हम लोग बात करें तो देखो जो कंप्यूटर है वो इंटरेक्शन और डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी कि लेता है। उसके बाद फिर इसके अंदर अगर जोड़ घटाना कुछ भी कराना हो तो उसको करेगा। अगर यहाँ पर लॉजिकल तरीके से परफॉर्म कराना है, यानी कि चार्ट बनाना है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, वो लॉजिकल तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करेगा। और जो भी चीज़ें यहाँ पर बन के आता है, यानी कि अगर जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखना हो तो सिंपली से वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको प्रोड्यूस भी कर देगा। लो ये आपका डाटा है, सिंपली से आप लोग इन्हें देख लीजिए। जैसे तो लॉजिकल में मान लीजिए कोई हम लोग क्रोम ओपन किए हैं, क्रोम ओपन करने के बाद हम लोग कोई मूवी को हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए हैं, हम लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं। अब डाउनलोड करने के बाद जो आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद सिंपली से वो आपको दिखा देगा, जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, जो भी यहाँ पर आपको दिखाना हो वो चीज़ आपको प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि दे देगा। एंड यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर में जो डाटा फीड किया जाता है वो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पास मैं आपको बता दिया था कि जैसे कि यहाँ पर डाटा फीड किए हैं डाउनलोड करने का, तो सिंपली से वो प्रोसेस हुआ, वो आपको दिखा दिया। इसमें कोई हम लोग अलग से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम हो गया, आपका यहाँ पास मोबाइल नंबर हो गया, और मोबाइल नंबर आपका एक नहीं, आपका अलग अलग मोबाइल नंबर है, हम लोग यहाँ पर फीड कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीरियल नंबर भी देंगे कि 2023 में हम लोग कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर रहे थे, 2024 हम लोग कौन मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम लोग जब इंटर करेंगे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके देता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पहले से फीड कर दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो पूरे परफॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत बड़े होते थे, यानी कि इनकी जो साइज है वो बहुत बड़ा होता था, जो एक कमरे के बराबर यहाँ पर रहता था। इतने बड़े होते थे कि पूरे कमरे में क्या हो जाते थे, फिट हो जाते थे। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो ये पूरे 100 कंप्यूटर के बराबर हों, और इसके अंदर जो पावर कंज्यूम होते थे बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, क्या मॉडर्न टेक्निक आने के कारण जो आपका मॉडर्न कंप्यूटर बना है वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ऐसी सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना स्टार्ट हो चुका है। ये कम स्पेस भी ले लेते हैं। आप लोग केवल एक रूम में आप लोग रख देंगे तो एक रूम में आपका एक डेस्क में ही यहाँ पर आपका
पूरा काम हो जाएगा। लेकिन पहले के टाइम पे जो आपका कंप्यूटर था वो बहुत बड़े होते थे, वो पूरे रूम के बराबर ही होता था और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। जो आज के टाइम पे यहाँ पे यूज कर रहे होंगे उन्हें ही हम लोग यहाँ पास मॉडर्न कंप्यूटर और ऐसे कंप्यूटर कहा जाता है। और जो कंप्यूटर है वो पूरे तरीके से काम हो गया, यानी कि वर्क हो गया, बिजनेस को ऑपरेशन का तरीका जो है वो पूरे तरीके से बदल चुका है। क्योंकि पहले हम लोग कोई भी काम करने के लिए कागज़ के नोट्स बनाते थे, उस समय लिखा करते थे। लेकिन अब कंप्यूटर आने के बाद जो भी काम है वो पूरा डिजिटली हो चुका है, और डिजिटली होने के बाद बहुत सारे काम हैं वो इजीली यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब चाहे एहसास हो या फिर ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर पता है कि हम लोग डेली लाइफ में कंप्यूटर को हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपका बैंक ट्रांसफ़र हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो रहे हैं, पूरे कंप्यूटर में ही हो रहा है। तो कंप्यूटर कुछ इतने ही लेक्चर हैं, और इन सारे लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इजीली आप लोग अपने एग्जाम पे लिख दीजिएगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। आप लोग इनके जो टॉपिक है आप लोग सिंपली समझकर अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो, चाहे आप लोग पॉइंट डालकर लिखना चाहोगे आप एग्जाम में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग जैसा टेक्निक अपनाते हो बस आप लोग इन कॉन्सेप्ट को समझकर ही लिखिएगा ताकि आपके अच्छा नंबर यहाँ पर आ जाए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।